हो शायर रिजवान। और आज हम नए प्रोग्राम के साथ लाहौर, साफ सुथरा लाहौर की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे लाहौर शहर की। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज चीफ मिनिस्टर जो है हमारे सीएम पंजाब साहब उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने कहा था कि लाहौर को साफ सुथरा बनाने के हवाले से, लाहौर को ग्रीन बनाने के हवाले से, लाहौर से इंक्रोचमेंट और जो नजायज जज़बात हैं उनको क्लियर करने के हवाले से बात की थी। और किस तरह से डिप्टी कमिश्नर डीसीओ साहब ने जो है, कमिश्नर साहब ने लाहौर को साफ सुथरा बनाने के लिए अपनी मुहिम तेज की हुई है। और इस हवाले से आज हमारे चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है मलक सज्जाद। हम सज्जाद से बात करेंगे और पूछेंगे कि इंक्रोचमेंट के हवाले से किस तरह से जो है वो करप्शन का बाजार गर्म है और किस तरह से लोगों को तंग किया जाता है, और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं बगैर नक्शे के वो किस तरह से बिल्डिंग बनाने देते हैं। आज इस करप्शन के बाजार को हम आपके सामने लेके आएंगे आपकी पर्दा स्क्रीन पर, और हम मलक सज्जाद अपने चीफ रिपोर्टर से बात करेंगे। जी मलक साहब बताइएगा, ये इंक्रोचमेंट के हवाले से और जो रोडों के ऊपर रेडी वालों ने दुकानें सजाई हुई हैं उस हवाले से आज बताइएगा कि लाहौर को कितना साफ किया जा रहा है, लाहौर के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि लाहौर में 9 जोन है। आप देख सकते हैं कि लाहौर में 9 जोनों में हर जोन में MOR से लेकर उनके ASL और उनकी जितनी भी टीम है सारी मिल बांट कर पैसे ले रही है। ठीक है, हर दुकान हर रेडी से हर महीने मंथली ली जाती है, जिसका इल्म MOR को भी है और MOR ज़ुबैर भट्टू साहब को भी है और CO साहब को भी है। लेकिन इसके बावजूद वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं और कोई एक्शन नहीं ले रहे। अब और जहाँ तक रहेगी बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की बात, 9 जोन में बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हर महीने लोगों से 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक मंथलियाँ ले रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। मुल्क बदली लेकिन मुल्क के हालात नहीं बदले। आप देख सकते हैं जोन से मर्जी जोन में, आप अगर गंज बख्श जोन की बात करते हैं वहाँ पे बिल्डिंग इंस्पेक्टर बिलाल और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शेख माजिद, जिन्होंने गैर तामीरात बिल्डिंग्स और प्लाजे जो NOC के बगैर है वो तामीरात करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सैलरी आप देख सकते हैं 30 से 35 हज़ार है, लेकिन इसके बावजूद इनके पास गाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, और उसके बाद आलीशान इनके पास मकान भी है। अगर ये करप्शन नहीं कर रहे तो फिर इतना सामान इनके पास कैसे आ गया, गाड़ियाँ कहाँ से आई, घर कहाँ से आए। ये सब चीज़ का इल्म MOR साहब को भी है और CO साहब को भी है, लेकिन शाहिद साहब इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन मैं तो ये कहूँगा जी, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है और वज़ीर आला से मेरी गुजारिश है और कमिश्नर साहब से भी कि जो करप्ट अफसर है ना, करप्ट अफसर, इन पे फौरी तौर पे एक तो एक्शन लिया जाए, और दूसरी बात जब तक ये सामान सड़कों से नहीं उठाएंगे ट्रैफिक जाम रहेगी, और ट्रैफिक जाम रहेगी तो जाहिर सी बात है हादसे भी होंगे। और मेरी तो यही गुजारिश है कि सामान सड़कों से उठाया जाए। ठीक है, और ये जो मंथली दे रहे हैं ये मंथली खत्म की जाए ताकि लोग। सज्जाद साहब बड़ा अच्छा आपने एक बात गुजारिश है, हमने क्या करनी है, हमने तो असल हकायक बताने हैं, हमने असल जो करप्शन का बाजार है उसके बारे में बताना। हमने गुजारिश क्या करनी है, हमारी गुजारिश से कोई मसला हल नहीं हो सकता। हमारा काम है बोलना, हमारा काम है अदारे को बताना, हमारा काम है अदारों के अंदर जो करप्शन है उसका पर्दाफाश करना। और रही बात वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की, हमारा काम है आला काम तक आवाज पहुंचाना। ठीक है, मलक सज्जाद आपने बताया कि जो है करप्शन का बाजार किस तरह से गर्म होता है, किस तरह से तजाज़ात को जो है इंक्रोचमेंट के नाम से जो है किस तरह से बता वसूली होती है। ये हम बहुत अगले प्रोग्राम में भी हम आपको बताएंगे। सज्जाद, आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर जो होता है वो किस तरह से नक्शा उसका पास कराना होता है, किस तरह से उसका NOC लेना पड़ता है शहरी का, आम शहरी को, उसके बारे में जरा थोड़ा सा हमें बताइए। पहली बात तो ये, आपने कोई भी बिल्डिंग तैयार करवानी है सबसे पहले तो उसका नक्शा बनवाया जाएगा इंजीनियर साहब से। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है। उसके बाद वो बिल्डिंग शुरू करने से पहले 1 लाख रुपए की टिकट TOP की तरफ से जारी की जाती है, जो उन्होंने बैंक में जमा करवानी होती है। अगर वो टिकट लाख रुपए की जमा नहीं करवाते, उसके बगैर बिल्डिंग बनाते हैं,
तो फिर TOR उन्हें दूसरी टिकट 10 लाख रुपए की जारी करेगा। अगर उसके बावजूद वो बिल्डिंग बना रहे हैं और टिकट 10 लाख रुपए की भी जमा नहीं करवा रहे, तो फिर तीसरा हल ये है कि TOPR उस बिल्डिंग को ख़त्म कर सकते हैं। फिर ये जब बिल्डिंग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पर पैसे लेते हैं और खामोश हो जाते हैं। आपका मकसद ये कि हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, हर अदारा जो है वो हमारे लिए बनाया गया और उस पर इम्प्लीमेंट कराना अदारों का काम है। अवाम तो वैसे ही शॉर्टकट रास्ता चाहती है। और सजाद, आपने ये भी जो टोन के हवाले से हम करप्शन की बात करें, इनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होती? अगर कौन सी ऐसी बात है, क्या ये सहाफियों को मंत्री देते हैं? क्या सहाफी जो है इनसे सहाफी भी इनसे पैसे लेते हैं जो इनकी करप्शन जो है बेनकाब नहीं होती? मैं सहाफियों की बात नहीं करूंगा कि वो मंथली लेते या नहीं, ठीक है, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जितने भी इंस्पेक्टर है ना, टाउन हॉल वाले भी और जितने 9 जोन है उनके अंदर भी जितने भी इंस्पेक्टर है और ये जितने भी ट्रक पे इंस्पेक्टर जाते हैं, ये सब महीना लेते हैं और जिसके हमारे पास प्रूफ भी है। जी ठीक है जी। सज्जाद, देखिए सहाफी जो है उसका काम है एक खबर देना, और इन्होंने कहा जी सहाफी जो है, मैंने इसीलिए आपसे बात मेंशन की थी, इसीलिए इस गुफ्तगू को बढ़ाया था कि क्या ये सहाफियों को मंथली देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सहाफी जो होता है उसका काम है खबर देना, और सहाफी का असल मकसद भी यही होता है कि वो खबर देना, अदारे की दुरुस्तगी को बताना, अदारे की नाहली को जो है सरेआम लेके आना, और हुकूमत तक और अदारों की जो करप्शन है उसको बेनकाब करना, ये सहाफती जिम्मेदारी भी है। और हमारा काम भी यही होता है कि हमने कोई भी अदारा है उस अदारे के बारे में जानना है, उसकी करप्शन के बारे में हमने आला काम तक जो खबर निकाल के बताना होता है, बल्कि इम्प्लीमेंट करवाना जो हुकूमतों का काम है, अदारों का काम है। बहरहाल करप्शन की बहरहाल जो करप्शन का जो बाजार है ये इसी तरह सरगर्म रहेगा, इसी तरह एनक्रोचमेंट के नाम से जो है अपनी जेबें जो ये लोग जो अदारों में बैठे हुए बढ़ते रहेंगे। और वजीर आजम ने एक विजन लेके आए थे तब्दीली के नाम से कि अदारों से करप्शन खत्म होगी, अदारे जो है बिल्कुल साफ और शफाफ काम करेंगे और अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे करप्शन इतनी बढ़ चुकी है कि हर करप्शन माफिया ने अपना एक टोला बना लिया है, और टोले का मकसद वो ये कि जो हमारी करप्शन जो है वो बेनकाब करेगा, हम उसको मारेंगे भी, हम उसको घसीटेंगे भी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत ही रहेगी, कभी वो दुरुस्त नहीं हो सकती। और ये जो करप्शन के नाम से जो इंक्रोचमेंट का जो धंधा है, जो इंक्रोचमेंट के नाम से भत्ता वसूली है, इंशाल्लाह नई खबर जो है उसको जो हाईलाइट करते रहेगी। और इंशाल्लाह ये मैं उन इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टरों को भी बता दूं कि ये जो पैसे हैं ये कौम की अमानत है, और जो आप काम अनलीगल कर रहे हैं, प्लीज मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको जो ये अदारे इंक्रोचमेंट के लिए हर जोन में हर डिपार्टमेंट अलग होता है, हर मकसद के लिए अलग होता है सज्जाद। और जब हर अदारे को अलग हर अदारे का अलग काम सौंप दिया जाता है, और किस तरह से वहां से मंत्रियों इकट्ठी की जाती है और किन किन की जेबों में जा रहा है, इंशाल्लाह नई खबर जो है असल हकायक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। और मलिक सज्जाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है आज बिल्डिंग के वाले से बताया। इसी तरह हमारा एक प्रोग्राम हमारे चीफ रिपोर्टर के साथ जो है लाहौर को साफ सुथरा बनाने के हवाले से हम करते रहेंगे, और आज से हमारा ये प्रोग्राम शुरू है। और कितना साफ सुथरा कर हम फुटेज के साथ कल इंशाल्लाह हम रोड शो करेंगे और बकायदा अपनी आवाम को बताएंगे कितना इन्होंने लाहौर को साफ सुथरा बना दिया, किस तरह से हमारे डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस पे इम्प्लीमेंट किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने।